तो हमराज ड्रामे के टीजर्स आ रहे हैं और एक से बढ़ के एक ऐसा टीजर जिसको देखकर आपकी अकल दंग रह जाएगी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इसकी स्टोरी का ओवरव्यू क्या होगा, यहां पर सारा का कैरेक्टर किस तरह का है और फिरोज जो है वो क्यों इतना गुस्से में दिख रहे हैं, क्या हो सकती है उसके पीछे रीजन। तो भैया काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये रिव्यू होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो हमराज ड्रामे के बहुत बड़े फैन होने वाले हैं। यहां पर आयजा और फिरोज को साथ में कर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरी वेबसाइट को विजिट नहीं किया जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर आपको 50% ऑफ पर मिलते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। एक सीन वो है कि जहां पर हमारी आयजा का कैरेक्टर जो सारा प्ले कर रही हैं, यहां पर बड़ी खुश हैं। इनकी शादी गालिबन होने वाली होती है या शायद हो रही होती है। शादी से पहले का सीन भी दिखाया गया कि जहां पर इनका जो कजन होगा जो जाहिद अहमद का रोल प्ले कर रहे हैं, उनके साथ शी इज वेरी एक्साइटेड टू गेट मैरिड और उसको बहुत दफा फोन पर यह भी कहती है कि सारा हमेशा से उसकी थी, उसकी है और उसकी ही रहेगी। बट जो जाहिद का कैरेक्टर है वो थोड़ा बहुत परेशान है क्योंकि इसका बदलता बिहेवियर समटाइम उसको बहुत ज्यादा अपसेट कर देता है। उसे खुद समझ नहीं आती कि आखिर इसके अंदर इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है और कौन है वो शख्स एग्जैक्टली जिससे ये बहुत ज्यादा डर रही है। अब वो जो शख्स है वो डेफिनेटली फिरोज का कैरेक्टर, मतलब उसके साथ डरने की वजह भी एक बहुत बड़ी है जो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। आपको दिखाया जाएगा ऐसा सीन जहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी आयजा है यानी कि जो सारा है वो बहुत ज्यादा अपसेट है, डरी हुई है और छुप रही है फिरोज के कैरेक्टर से। अब इसके अंदर जो बड़ी बारीकी वाली बात है ना, वो जो शायद बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स पढ़े हैं कि शायद सारा का डबल रोल है। डबल रोल भी हो सकता है बट पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर ये चीज़ ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। हाँ, अभी हाल ही में एक दो ड्रामे ज़रूर आए हैं बट मेजॉरिटी केसेस में पाकिस्तान में डबल रोल्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, आपको ये ज़रूर दिखाया जाता है कि ट्विन सिस्टर्स हैं और फिर ट्विन सिस्टर्स के अंदर भी कोई इस तरह के एपिक रोल नहीं दिखाए जाते कि जो बहुत ज़्यादा फनी और हिलारियस हो। तो मुझे जो चीज़ समझ में आती है वो बेसिकली यहाँ पर आयजा का स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला सीन हो सकता है। एग्जैक्टली वो सीन जो आपको जाहिद अहमद को प्ले करते हुए दिखाया गया था। इश्क ज़हे नसीब में जिस तरह से जाहिद अहमद दिन में कुछ होते थे, रात में कुछ, तो इसी तरह से जो हमारी आयजा का कैरेक्टर है सारा, वो भी स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हो सकती है और उसकी पर्सनालिटी एकदम से चेंज हो जाती है और एकदम से वो बिल्कुल नॉर्मल लड़की हो जाती है। जब उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो जाती थी तो उसकी उस चेंज पर्सनालिटी ने क्या किया कि यहाँ पर फिरोज के कैरेक्टर को चेज किया। फिरोज की गालिबन हो सकता है यूनिवर्सिटी में उसके साथ इंटरेक्शन हुई हो और उसके बाद वो बंदा किसी और से बहुत मोहब्बत करता हो। यहाँ पर मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि सारा शायद उससे अपने प्यार का इजहार करेगी जबकि वो उसको आगे से धुतकार देगा, जिसके बाद यहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि सारा चूंकि उस स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर की वजह से चेंज कंडीशन में होगी और वो यहाँ पर उसको धमकाएगी और इवन के आपको दिखाया जा सकता है कि उसकी आंखों के सामने उसकी उस महबूबा को जान से मार दे। ये मतलब टोटली मेरी प्रेडिक्शन है और ये बिल्कुल सही भी हो सकती है क्योंकि एक सीन में उसको शूट करते हुए देखा भी जा सकता है और वहां पर पीछे से भाग कर आ रहे थे फिरोज। अब ऐसी कंडीशन में मतलब जो इंसान किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हो और एक लड़की खाम में आउट ऑफ नोवेयर आकर उसको जान से ही मार दे और फिर इवेंचुअली आपको दिखाया जाए कि वो तो बेसिकली उस टाइम किसी मेडिकल कंडीशन में थी जो कि बाद में जब नॉर्मल होती है तो उसको कुछ ना कुछ तो फ्लैशबैक हैं कि यहाँ पर उसके साथ ये प्रॉब्लम है और उसने किसी इंसान का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। अब उस नुकसान के चलते यहाँ पर ये अपना मुंह से छुपाती फिर रही है और फिरोज का जो कैरेक्टर है वो इसके पीछे पीछे किसी भी तरह से वो बस ये चाहता है कि ये मेरी आंखों के सामने आए और इसको मैं जान से मार दूं। इसलिए आपने बहुत सारे ऐसे सीन देखे कि जहां पर वो इसके मुंह से उगलवाना चाह रहा है, इसका गला पकड़ता है और इसको चीख चीख कर कहता है कि वो इसको रुलाएगा, इसको तड़पाएगा और उसको यहाँ पर ऐसा सबक सिखाएगा कि उसे लग समझ आएगी। जबकि वो एक ऐसी स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार ऐसी बंदी, बहुत सारे लोग जिनको पता नहीं है कि ये क्या होता है, बेसिकली ये एक ऐसी इंसान की नफ्सियाती कंडीशन है कि जहाँ पर वो एकदम से बिल्कुल डिफरेंट इंसान बन जाता है। वो बहुत वाइब्रेंट भी हो सकता है, वायलेंट भी हो सकता है, गुस्सा शॉर्ट टेम्पर्ड वाला भी हो सकता है और दूसरी कंडीशन में वो बड़ा नॉर्मल हो सकता है, नॉर्मल बिहेव करेगा और उल्ट पटांग हरकतें नहीं करेगा। इन शॉर्ट, जैसे आपने इश्क ज़हे नसीब में देखा था कि जाहिद अहमद का जो कैरेक्टर था वो रात के टाइम लिपस्टिक लगा लेती थी
और वो एक समीर से समीरा बन जाती थी और पता नहीं क्या कुछ उसको अजीबोगरीब हरकतें करते हुए दिखाया जाता था। लोग कहते थे कि ये बेसिकली खुश रहा है और अपने आप को प्रिटेंड कर रहा है, जबकि वहाँ पर भी उसकी वो एक मेडिकल कंडीशन दिखाई गई थी। तो यहाँ पर हो सकता है कि हमारी आयजा को ये रोल दिया गया हो और आयजा इस रोल को बहुत अच्छे से कर भी सकती है। तो मेरा तो भैया सारा का सारा ध्यान इसी कंडीशन पर जा रहा है और इसी के चलते ड्रामे के अंदर इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी कि हमारे यहाँ पर फिरोज को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि एक्चुअली में ये लड़की किस चीज़ से सफ़र कर रही है, या इसने अगर मोहब्बत में आकर अपनी मोहब्बत में आकर मेरी मोहब्बत को मारा तो वो एक्चुअली में इसके पीछे कोई डायरेक्ट कल्प्रिट नहीं है, ये उसकी दिमागी कंडीशन है, ये नफ्सियाती इशू है उसके साथ, ये वो सारा इशू। तो जिसकी वजह से यहाँ पर मतलब आपको दिखाया जाएगा कि जिस टाइम एग्जैक्टली वो बड़ी खुश होगी अपनी नॉर्मल कंडीशन में अपने जाहिद कज़न के साथ, जाहिद अहमद का इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि अभी पता नहीं है कि इसका करेक्टर किस नाम से होगा, तो जिस टाइम इसकी शादी होने वाली होगी ना, एंड उस टाइम पर आपको दिखाया जाएगा कि मतलब हमारा जो फिरोज़ है वो चेस कर लेगा इसको, उसे पता चल जाएगा और वो इसको शादी के टाइम पर मतलब एंड उस टाइम जिस टाइम इसका निकाह होने वाला होगा इसको अरेस्ट करवा कर जेल में बंद कर देगा। जहाँ पर आपको फिर ये सीन देखने को मिलता है कि ये कहती है चीख चीख करके मैं वो सारा नहीं हूँ, मैं वो सारा नहीं हूँ, जबकि मतलब वो कैसे मान ले जबकि उसने अपनी आंखों से देखा था उसको मर्डर करते हुए या फिर उसको जान से जिस तरीके से उसने मारा। अब ये है भैया वो इंटरेस्टिंग सीन, ये है स्टोरी का ओवरव्यू जो मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में देना चाहता था कि इस ड्रामे के अंदर मुझे जो फीलिंग आई है टीजर्स देख के कि क्या हो सकता है। तो डबल रोल के कम चांसेस हैं, स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के ज़्यादा हैं। अब इसके चलते क्या होगा कि यहाँ पर जब वो इसको ये जाल देगा जेल के अंदर, बट उसके बाद इस चीज़ को शायद प्रूफ नहीं कर पाएगा जिसकी वजह से ये दोबारा से बाहर आएगी और ये जो इशू है इसके साथ ये तो फिर तो परसिस्ट ही होगा। अब ऐसी कंडीशन में आगे बाहर आकर ये क्या उसको मज़ीद नचा सकती है, या क्या यहाँ पर हमारा जो फिरोज़ है वो उसे किस तरीके से मज़ा चखाएगा और किस तरह से इन दोनों की फ़ाइट चलती रहेगी। दरमियान में उन्होंने जाहिद अहमद को बकरा भी बना दिया, बेचारा बड़ा परेशान होगा और वो समझ नहीं पा रहा होगा कि क्या है, जबकि बंदे को तो पहले ही पता चल जाता है कि वाइफ के साथ क्या मसला है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस ड्रामे का सबसे बड़ा ब्रेक पॉइंट वो होगा कि जहाँ पर फाइनली हमारे फिरोज़ के करैक्टर को ये बात पता चलेगी कि ये जो लड़की है ये स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार है और इसी वजह से इसने उस कंडीशन में आके वो सारी हरकतें की जिसकी वजह से मैं इसकी नॉर्मल कंडीशन को टारगेट करता हूँ। हाँ, जब ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होती है तब तो ये मेरे हाथ भी नहीं आती, बट राइट नाउ शी इज़ अ नॉर्मल पर्सन। तो अब आप ये देखें ना कि उसका भी कितना बड़ा लॉस हुआ और यहाँ पर एज अ सारा उसका कितना बड़ा लॉस हो रहा है कि वो कितनी उल्टपटांग हरकतें कर रही है। तो इसी चीज़ की सॉर्टिंग दिखाई जाएगी इस ड्रामे के अंदर कि कैसे इवेंचुअली फिर हमारे इस फिरोज़ को आगे जाकर मतलब बहुत ही मान लो कि शायद लास्ट में जाकर जब वो अपना घर भी नहीं बसा पाएगी, बहुत दफ़ा वो एक लड़की डर रही है, हर वक्त परेशान है और उसे यही लगता है कि वो किसी भी टाइम आकर उसको जान से मार देगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि या तो इसकी शादी होगी नहीं और अगर होगी तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, जिसके बाद फिर एंड पर जाकर हमारे फिरोज़ के करैक्टर को ही उससे प्यार होगा और फिर दिखाया जाएगा कि हाँ भैया अब दोनों की अंडरस्टैंडिंग बन गई है और नाउ दे आर नॉर्मल। सो इस तरह से भैया मुझे ऐसा लगता है कि हमराज की स्टोरी चलने वाली है। आप लोगों को क्या लगता है स्टोरी के अंदर क्या है ऐसी ख़ास बात जिसको लेकर बड़े लोग एक्साइटेड हैं, या क्या वाकई डबल रोल होगा और ख़ास तौर पर यहाँ पर फिरोज़ क्या मतलब वो जो फर्स्ट लवर दिखाई जाएगी वो क्या एग्जिस्ट भी करती होगी या ये उसकी माँ को मार देगी, बहन को मार देगी, या पहले शादीशुदा होगा बीवी मर गई होगी उसके बच्चे या बच्ची को मार देगी, कुछ तो हो सकता है। मतलब स्टोरी इसी के सराउंड होगी, मुझे ऐसा लगता है भैया। आप लोगों को क्या लगता है आपने मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है और ख़ास तौर पे आपने ये भी बताना है कि भैया आप लोग इस ड्रामे को लेकर कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ड्रामा लॉन्च कब होगा, तो यार देखो 3 टीज़र तो इस ड्रामे के ऑलरेडी आ ही चुके हैं, तो जो चौथा टीज़र है वो आएगा और मोस्ट प्रॉब्ली हर्पल जियो 4 से मैक्सिमम 5 टीज़र लॉन्च करता है और उसके बाद ड्रामा लॉन्च हो जाता है। सो अब विद इन अ डे और 2 बस ये ड्रामा लॉन्च हुआ समझो, और जैसे ही ये ड्रामा लॉन्च होगा हम इसकी पहली ही एपिसोड से रिव्यूज़ करेंगे और एंड तक जाएंगे और देखेंगे कि भैया इस ड्रामे के अंदर क्या कुछ है डिस्कशन करने को। स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का अगर ये ड्रामा हुआ तो फॉर श्योर हम इसके ऊपर बड़ी कमाल के डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अगर आप लोगों को याद है तो मैं इश्क ज़े नसीब के ऊपर भी बहुत सारे टेक्निकल पर्सपेक्टिव से डिस्कशन करता था क्योंकि मैंने इन चीज़ों को स्टडी किया। सो वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दिस ड्रामा, इट्स गोइंग टू बी यूनिक एज वेल। जाहिद अहमद तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं रोल और हमारी आयजा से भी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं और टीज़र के अंदर भी अच्छी खासी मेहनत करती हुई नज़र आ रही हैं। काफ़ी मतलब अच्छी नेचुरल एक्ट किया है इन्होंने इस ड्रामे के अंदर, टीज़र्स को देखकर ऐसा लगता है। बाकी कैसे रहेंगे हमारे रिमार्क्स ये तो पहली एपिसोड देखकर बताऊंगा। सो भैया ये रहा हमराज की टीज़र्स के ऊपर मेरा फीडबैक।
कैसा लगा कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी इस लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।